हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग जिंकम मेटेलिकम डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें शरीर पर दाने निकलते हैं, परंतु कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दाने पूरी तरह नहीं निकल पाते हैं और रोगी के खांसने पर भी बलगम गले में फंसा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। रोगिणी महिलाओं को मासिक धर्म ठीक से नहीं होता है और होने पर रोग के लक्षण घट जाते हैं। रोगी कोई गर्म और उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं कर पाता है। यदि खा लेता है तो उसका रोग बढ़ जाता है। रोगी के पैरों में एक प्रकार की अस्थिरता रहती है और बाध्य होकर उसे बार बार हिलाना डुलाना पड़ता है। रोगी के सारे शरीर की पेशियों में फड़कन रहती, शरीर में इतना भयंकर कंपन रहता है कि रोगी की खाट तक हिलने लगती तथा रोगी अपने स्नायुओं की हरकत पर काबू नहीं कर पाता। गर्दन के पिछले भाग में रोगी को कमजोरी, भारी थकान का अनुभव होता है तथा एक ही अवस्था में अधिक देर तक सिर उठाए रहने पर यह दुर्बलता और भी अधिक बढ़ जाती। रोगी की पीठ में बहुत दर्द रहता है और बैठने पर यह दर्द बहुत बढ़ जाता है। वृद्धि या ह्रास, कैसे रोग घटता है बढ़ता है। मदिरा का सेवन करने पर दबे हुए दाने शरीर पर उभर आने पर, मासिक धर्म होने के समय बलगम निकल जाने पर, वीर्य स्राव तथा किसी भी प्रकार का स्राव होने पर रोगी के लक्षण घटने लगते हैं। रोगी की जीवनी शक्ति में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है तथा स्नायुमंडल कमज़ोर होने लगता है। रोगी को सोचने की शक्ति और याददाश्त बिल्कुल क्षीण हो जाती। शिशु रोगी सोते हुए चीख पड़ता है और अपने सिर को इधर उधर फेंकने लगता है। चेहरा पहले पीला और फिर लाल हो जाता है। ऐसा अदल बदल कर होता है। इस औषधि का असर मुख्यतः स्नायुमंडल पर होता है। डॉक्टर बर्ट के अनुसार लोहे के साथ रक्त का जितना गहरा संबंध है, उतना ही गहरा संबंध स्नायु की उतना ही गहरा संबंध स्नायु का जिंक के साथ है। इसके सिद्धिकरण और चिकित्सीय परिणामों का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि स्नायुमंडल की शक्ति क्षीण होने के कारण जब स्वास्थ्य क्रिया अच्छी तरह नहीं होती अथवा रोग का दोष शरीर में रम जाता है, उस समय यह स्नायुओं को उत्तेजना या शक्ति प्रदान करता है, साथ ही रोग को शरीर से बाहर करता है। वह तो एक अनुमान है, परंतु वास्तविक आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरक्त, ज्वर, खसरा इत्यादि ऐसे रोगों में जिनमें पूरे शरीर पर दाने उभर आते, रोगी की कमज़ोर तथा नाड़ी गति व तापमान में गिरावट के कारण जब दाने पूरी तरह नहीं उभर पाते हैं, उस समय जिंक का प्रयोग करने पर रोगी को बहुत लाभ होता है। स्किन डिजीज़ में इसी प्रकार का लक्षण कुछ अन्य दवाओं में भी मिलता है। उदाहरणार्थ क्यूप्रम को ले लीजिए।
परंतु क्यूप्रम में दाने किसी बाहरी कारण से दब जाते हैं। लेकिन जिंक में तो दाने शरीर पर फूट ही नहीं पाते, और यदि फूट भी आते हैं तो जीवनी शक्ति की कमी अथवा कमजोरी के कारण अधिक देर तक शरीर पर ठहर नहीं पाते हैं और भीतर दब जाते हैं। यदि रोगी सोरा दोष से ग्रस्त हो तो ऐसी दशा में सल्फर 200 का भी प्रयोग किया जा सकता है। कमजोरी अस्थमा या कमजोरी कई अन्य रूपों में भी प्रकट होती है। उदाहरण के लिए अस्थमा रोग से रोगी को बलगम गले से बाहर नहीं निकल पाता है। यदि बलगम निकल जाता है तो रोगी का कष्ट कम हो जाता है। मासिक धर्म रुकने पर रोगिणी का कष्ट बढ़ जाता है, परंतु जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है रोगिणी राहत महसूस करने लगती है। लैक्सिस 200 इस औषधि के कई विशिष्ट लक्षण और इन सभी में एक विचित्रता नज़र आती है। जिंकम में रोगी को इतनी अधिक स्नायुविक कमजोरी महसूस होती है कि वह शराब या कोई भी अन्य उत्तेजक दवा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ी सी मात्रा में भी मदिरा लेने पर रोगी के लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि प्लेटिनम 200 और लीडमपाल 200, फ्लोरिक एसिड 200, एंटीमोनियम क्रूडम 200 इत्यादि और भी ऐसी कई दवाएं हैं जिनमें रोगी को मदिरा तथा अन्य कोई उत्तेजक पदार्थ देने से रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं, मगर जिंकम इन दवाओं में प्रधान